नाम है यश बिज, स्पेलिंग देख लो, ठीक है, YASHBIZ, ये है कंपनी का नाम। अगर आपको वेबसाइट पे जाना है तो आप YASHBIZZ.com, ये है कंपनी का वेबसाइट, ठीक है। गूगल पे सर्च कर सकते हो, हर जगह सर्च कर सकते हो। गूगल की रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो 5 में से 4.3 रेटिंग है और एक भी नेगेटिव कमेंट्स आपको नहीं शो होंगे, मतलब आपको दिखेंगे ही नहीं क्योंकि किसी ने नहीं दिया, आपको सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ही दिखेंगे। जितने लोगों ने भी अभी तक ज्वाइन किया है ना, किसी ने भी आज तक कोई नेगेटिव चीज इस कंपनी के लिए नहीं बोली, इसलिए क्योंकि इसके प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं और यहाँ से पैसे भी 100% मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इनकम की तरफ। तो इनकम कौन कौन सी है? मैचिंग है, ठीक है, उसके बाद रॉयल्टी है और जनरेशन है। ये 3 तरह की इनकम आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। जो मैचिंग इनकम है वो आपको वीकली पेमेंट देती है एवरी ट्यूसडे, ठीक है। जो रॉयल्टी और ये जनरेशन इनकम है, ये दोनों आपको मंथली पेमेंट देती है, एवरी मंथ आपको इसकी पेमेंट मिलती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया। सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी जो इनकम आती है वो है मैचिंग इनकम। कैसे आएगी? बहुत ही सिंपल है। कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए होती है, आप सबको पता ही होगा। सबसे पहली चीज जो चाहिए होती है कैपिटल। कोई भी छोटे से छोटा बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपको नहीं भी तो 50,000 रुपए, तो एक छोटी सी जो शॉप होती है ना, उसको स्टार्ट करने के लिए भी आपको 50,000 इनिशियली इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। और अगर आप थोड़ी बड़ी शॉप्स में चले जाओ तो 1 लाख से नीचे तो कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। और उसके लिए सिर्फ पैसे छोड़ो, आपकी जो मतलब इतना सारा कुछ होता है, आपको पूरा गवर्नमेंट रेगुलेशन फॉलो करना है, आपको पूरे लाइसेंस बनाने हैं, आपके पास डॉक्यूमेंटेशन होने चाहिए। इतना सारा कुछ करने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती कि आपका बिजनेस चलेगा ही चलेगा, है ना। बट यहाँ पे यश बिज को स्टार्ट करने के लिए मैं आपको बताती हूँ कि ये जैसे सपोज आप रजिस्ट्रेशन फ्री है यहाँ पे, मतलब अगर सिर्फ रजिस्टर आपको करना है तो वो फ्री में हो जाएगा, आपको उसके कोई पैसे नहीं लगते, ठीक है। और ट्रेनिंग भी जो हम प्रोवाइड करते हैं वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके लिए भी आपको कोई पैसे नहीं देने। बट आप जैसे ही जुड़ते हो उसके बाद आपको अपने अकाउंट को 1 टाइम एक्टिवेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका अकाउंट एक्टिवेटेड नहीं है तो आपको उसकी इनकम नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि आप एक सिनेरियो समझ लो कि सपोज कोई, मतलब मान लो मैं ही हूँ, मैं अपनी पूरी फैमिली मेंबर्स का मान लो लगा दूंगी आईडी और उसे एक्टिवेट ही नहीं करूंगी, और मैं चाहूंगी कि मुझे सबसे इनकम आ जाए, तो इसमें आप ही सोचो कि ये कितना फ्रूटफुल होगा, है ना। क्योंकि कंपनी को प्रॉफिट होगा नहीं, मैं इनकम ज्यादा ले रही होंगी तो कंपनी आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी। तो यही होता है बिजनेस का कि आप प्रॉफिट दोगे तभी आपको प्रॉफिट उसका मिलता है। तो यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम आपको परचेज करना है प्रोडक्ट्स, और कितने में हो जाता है 1000 पीवी यानी परचेज वैल्यू होता है, जिससे आप बन जाते हो कंपनी की डायमंड मेंबर। डायमंड मेंबर बनते ही आप जितनी भी इनकम है ना कंपनी की, जितना भी प्रॉफिट है कंपनी का, आप सब के लिए एलिजिबल होते हो। जितनी इनकम भी आपको प्रोवाइड कर रही है कंपनी, वो आप सारे इनकम के लिए एलिजिबल हो जाते हो अगर आप एक डायमंड मेंबर हो, ठीक है। अब ये 1000 पीवी को करने के लिए आपको मिनिमम कितने पैसे लगाने होते हैं? 4000 सिर्फ। कहा एक छोटी सी शॉप ओपन करने के लिए आपको 50,000 रुपए भी लगाने पड़ सकते हैं, और उसमें भी गारंटी नहीं है कि आपका शॉप चलेगा या नहीं चलेगा। यहाँ आप सिर्फ 4000 रुपए में 100% गारंटीड इनकम ले सकते हो एवरी वीक के हिसाब से, ठीक है। तो इससे आप बन जाते हो डायमंड मेंबर। अब सपोज बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, आई अंडरस्टैंड इस पैंडेमिक में 4000 आप नहीं कर सकते, अगर सपोज आपके पास उतना भी नहीं, तो हमारी कंपनी ने 4 तरह का प्लान यहाँ पे रखा है, ठीक है। एक है सिल्वर, एक है गोल्ड, एक है प्लैटिनम
और फोर्थ है हमारा ये डायमंड, ठीक है। तो सिल्वर, अब देखो प्रॉफिट आपको तीनों में ही होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिल्वर से अगर करते हो तो आपको पैसे नहीं आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बट जो भी प्रॉफिट है वो थोड़ा कम होता है। तो सिल्वर हमारा होता है 250 पीवी का, जो कि आप 1100 रुपए से ही स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। गोल्ड जो है हमारा वो 500 पीवी का होता है और ये 2200 रुपए से स्टार्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये प्लैटिनम 750 से होता है और आई थिंक ये 3300 रुपए से आपका स्टार्ट हो जाएगा। बाकी डिपेंड करता है कि अगर आप मतलब प्रोडक्ट्स पे कि आप कौन सा प्रोडक्ट चूज करते हो। तो आपका मिनिमम 1100 में सिल्वर स्टार्ट हो जाता है, गोल्ड आपका 2200 में और प्लैटिनम आपका 3300 में और डायमंड 4000। तो ये बेनिफिट है, ठीक है। एक्चुअली 32 में ही हो जाएगा, 31 या 32 में ही हो जाता है प्लैटिनम, और डायमंड भी 21 में ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया, बट अगर आप डायमंड मेंबर बनते हो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरह से स्टार्ट करना है। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लिया, अब आपको क्या करना है, पैसे कैसे आएंगे। तो तब आप क्या करोगे, सिर्फ 2 लोगों को आपको रजिस्टर करना है, एक लेफ्ट में एक राइट में, ठीक है। सपोज ए और बी आपने रजिस्टर किया, जैसे ही आप इन दोनों को रजिस्टर करते हो और ये लोग भी अपना 1000 पीवी से अकाउंट एक्टिवेट करते हैं, आपका एक पेयर कंप्लीट होता है और पर पेयर आपको 1000 रुपए यहाँ पे मिलते हैं। अब सपोज आपने ए और बी को रिक्रूट किया, अब ए भी अगर मतलब ज्वाइन हो रहा है और वो भी 1000 पीवी से अगर अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर रहा है, तो एटलीस्ट 2% तो ये भी ज्वाइन करेगा ही करेगा, ताकि उसकी इनकम स्टार्ट हो सके, और बी भी 2% को लेके आएगा ताकि उसकी इनकम स्टार्ट हो सके। अदरवाइज अगर वो ज्वाइन कर रहा है, उसे काम करना है, तो एटलीस्ट 2% को तो ये लोग लेके आएंगे ही ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि इन दोनों का 1000 रुपए बनेगा, ए का 1000 बनेगा, बी का 1000, बट क्योंकि आपके यहाँ पे 2 पेयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, एक ये और एक ये, तो आपका यहाँ पे 2000 रुपए बनता है। उसी तरह से इसके नीचे नीचे जैसे ही काम होता है, ये लोग भी 2 लोगों को लाते हैं, तो इन सब का 1000 बनता है, इन दोनों का 2000 बनेगा, और क्योंकि आपके 4 पेयर कंप्लीट हो रहे हैं तो यहाँ पे आपका बनता है 4000 रुपए। तो इस तरह से मैचिंग आती है। मतलब कहने का बहुत ही सिंपल है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अपने लेफ्ट और राइट को मैच करके इनकम लेना है। अगर लेफ्ट में सपोज एक पर्सन ज्वाइंड है, तो आप उसके बाद राइट में ज्वाइन करोगे ताकि आपका पेयर कंप्लीट हो जाए। इस तरह से करके आपको इनकम यहाँ पे आती है। अब 2 लोग, अब आप बोलोगे मैम 2 लोग को तो ज्वाइन करना है, तो 2 लोग भी अगर आप ज्वाइन नहीं कर सकते, आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो और आप बोल रहे हो कि मैं कोई प्रॉफिट नहीं दूं कंपनी को, ठीक है, मैं 2 लोग भी नहीं ला सकता, तो फिर आप किस तरह से बिजनेस करें। अगर एक शॉप भी ओपन करते हो, उसमें भी आपको कस्टमर्स चाहिए होते हैं ना। अगर एक भी कस्टमर नहीं आया तो वो शॉप तो आपकी चलेगी नहीं। तो ये हर जगह ही एप्लीकेबल होती है। जॉब का भी जो सिनेरियो, देखो जॉब आपके लिए है, बट वही जॉब किसी और का बिजनेस है, ये चीज को समझो। तो उसको तो करना ही पड़ रहा है ना, सेम चीज उसको तो लोगों को ढूंढना ही पड़ रहा है इस जॉब के लिए। तो सिमिलरली वही सारा कुछ होता है, बट यहाँ पे अगर आप ज्वाइन होते हो तो ये आपका खुद का बिजनेस होता है और आप अपने तरीके से करके इस बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। अब बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं एक चीज बता देती हूँ आपको कि जैसे ये लेफ्ट और राइट मैं अभी बता रही थी ना, सपोज अब क्योंकि वीकली इनकम आती है, मतलब मंडे से लेके संडे तक आप और आपकी टीम मिलके जो भी काम करते हैं उसका पेमेंट आपको और आपकी टीम को ट्यूसडे को आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है। जितना बनता है उतना आपको मिल जाता है ट्यूसडे को। अब सपोज ये वीक में आपके लेफ्ट में 5000 बना और राइट में आपका 4000 बना, ठीक है, तो ये ट्यूसडे को आपको आ जाएगा 4000 रुपए। बाकी का जो 1000 है वो नेक्स्ट वीक के लिए कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि 1000 जैसे ही यहाँ पे एक और
पर्सन को आप ज्वाइन करते हो तो ये नेक्स्ट वीक आपको ये 1000 भी मिल जाएगा। मतलब कोई भी काम आप और आपकी टीम यहाँ पे करती है वो वेस्ट नहीं होता, आपको आज तो कल उसका बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे कुछ एक्सपायर नहीं होता, यहाँ पे कोई टारगेट नहीं है, ठीक है, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं, आप अपने हिसाब से कर सकते हो यहाँ पे काम, ठीक है। और 1 PV का 1 रुपीज के हिसाब से मैचिंग इनकम आपको मिलती। अब सपोज आपके एक वीक में 1000 रुपए बने हैं तो उसका 866.25 रुपीज इतना अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आता है, ठीक है। तो ये आपका नेट प्रॉफिट है। कहने का मतलब ये कि ये प्रॉफिट आपका टोटल प्रॉफिट है, इसको आपको वापस बिजनेस में खर्च करने की जरूरत है ही नहीं, ये प्रॉफिट आपका हमेशा के लिए, ठीक है। इसमें से ना आपको एक्सपेंस निकालने की जरूरत है ना ही कुछ, मतलब 1000 का 866 रुपीज आपका इमीडिएट प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। अब 866 आता है तो 1000 का बाकी पैसा कहाँ जाता है, तो 5% आपके यशविस के वॉलेट में ऐड होता है, 5% आपका TDS कटता है, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और 4% के आसपास, नॉट एग्जैक्टली बट अराउंड 4% आपका मेंटेनेंस, सॉरी आई थिंक वॉइस चला गया था, कोई बात नहीं। तो जैसे 5% वॉलेट करता है, 5 TDS और 4% के आसपास आपका मेंटेनेंस करता है, ठीक है। तो अब ये वॉलेट जो है, ये वॉलेट इनकम आप बाद में यूज कर सकते हो, और कोई भी प्रोडक्ट जो आपके पसंदीदा प्रोडक्ट्स है ना वो आप इससे परचेज कर सकते हो एवरी मंथ, ठीक है। TDS जो है ये आप क्लेम कर सकते हो, पूरा का पूरा TDS आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप टैक्स ब्रैकेट में आते हो तो भी ये TDS डिडक्ट हो जाता है, आप जब इनकम टैक्स फाइनली देने जाओगे तो उसमें से TDS डिडक्ट करके ही आपको पे करना पड़ता है। और अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हो तो भी ये पूरा का पूरा TDS का जो पैसा है ना वो आपके बैंक अकाउंट में आपको मिल जाता है बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है। तो आई थिंक ये भी आपको वापस मिल गया, तो ये आपका नुकसान, ये भी, इसके भी आपको प्रोडक्ट्स मिल गए। ये जो सिर्फ मेंटेनेंस है यही आपका ये होता है, मतलब डिडक्ट होता है एज एक्सपेंस, ठीक है। वो भी काफी कम है, आपको पता भी नहीं चलेगा, नेग्लिजिबल, मतलब 1000 में से 866 तो आपके बैंक अकाउंट में आ ही जाता है, ठीक है। अब हो गया ये। अब देखो मैचिंग इनकम आप चाहे सिल्वर से इनरोल करो, गोल्ड से करो, प्लैटिनम से करो या डायमंड से करो, मैचिंग इनकम आपको आती ही आती है, ठीक है। कैसे आती है? सिल्वर में आपको पर डे आप 1000 रुपए कमा सकते हो, गोल्ड में 2000 पर डे, प्लैटिनम में 3000 पर डे और डायमंड में 4000 पर डे। मैं एक डायमंड मेंबर हूँ और मैं 4000 पर डे यहाँ से अर्निंग कर रही हूँ अभी, ठीक है। अब डायमंड मेंबर का कहाँ पे फायदा आपको मिलता है? यहाँ पे आप जब एक डायमंड मेंबर होते हो तभी आप रॉयल अचीवर बन सकते हो, तभी आप एलिजिबल होते हो रॉयल्टी इनकम लेने के लिए। इसके लिए करना क्या है? सिर्फ 11 डायमंड मेंबर्स आपको अपने नीचे रिक्रूट करने होते हैं और इसका कोई टाइम लिमिट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने में ही करना है या 2 महीने में करना है, आप जब भी करो, आप अपने टाइम के हिसाब से कर सकते हो, 1 साल में भी कर सकते हो। जिस दिन आप करते हो 11, जिस दिन भी आपके 11 मेंबर कंप्लीट होते हैं डायमंड मेंबर, आप बन जाते हो कंपनी के लिए रॉयल अचीवर और कंपनी आपको मंथली 3% रॉयल्टी इनकम, 3% अपने टर्नओवर, जो भी टर्नओवर होता है ना कंपनी का मंथली टर्नओवर, उसका 3% कंपनी निकालती है और सारे रॉयल अचीवर्स जितने भी कंपनी के हैं सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देती है, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर हो गया हो। अब रॉयल्टी लेने के लिए आपको बस एक चीज करना होता है और वो चीज क्या है? वॉलेट अमाउंट से जब आप एक रॉयल अचीवर बन जाओगे ना तो आपको वॉलेट अमाउंट में जो भी मतलब एडेड होता है ना उससे आपको परचेजिंग करनी होती है, सिर्फ 150 मिनिमम। आपका 150 मिनिमम परचेजिंग अगर उससे हो जाता है तो आपको रॉयल्टी इनकम एवरी मंथ मिलेगी ही मिलेगी। ये मैं आज जब आप रॉयल्टी मेंबर बन जाते हो उसके बाद की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वॉलेट अमाउंट तो ऐसे भी एक्सपायर हो जाएगा 30 डेज के बाद, तो क्यों ना हम इसे यूज करके प्रोडक्ट्स भी ले लें और हमारा 150 PV भी कंप्लीट कर लें ताकि
ताकि हमें रॉयल्टी भी मिल जाए और प्रोडक्ट्स भी मिल जाए। तो ये विन विन सिचुएशन है। ये आपको जो पैसा मिलता है ना बैंक में, उससे 1 रुपए भी आपको दोबारा खर्च करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप आराम से इसी से कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं जनरेशन इनकम के ऊपर। तो जनरेशन इनकम ना 20 लेवल तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जनरेशन इनकम को 20 लेवल अगर आप कैलकुलेट करने पे आ जाओगे तो आपके नीचे 20 लाख लोग होते हैं 20 लेवल में, मतलब इतने सारे लोगों को इनकम डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब जनरेशन में क्या होता है कि 1 पीवी का 2.5 रुपए के हिसाब से आपको इनकम मिलती है जनरेशन में। कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे मैं रॉयल्टी अचीवर्स के हिसाब से आपको सिर्फ कैलकुलेट करके बताती हूँ। हालांकि इस जनरेशन इनकम को लेने के लिए किसी का रॉयल्टी अचीवर होना कोई कंपल्सरी नहीं है, ना ही ये जरूरी है कि आपके नीचे भी रॉयल्टी होना जरूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बट मैं एग्जांपल के तौर पे कैलकुलेशन आपको किस तरह से कैलकुलेट होता है वो बता देती हूँ कि सपोज 1000 लोग आपके नीचे रॉयल अचीवर बन गए, वो 150 पीवी करेंगे अपने वॉलेट से मिनिमम, हालांकि इससे ज्यादा ही होता है अगर आप एक रॉयल अचीवर हो तो 150 पीवी से कई ज्यादा पीवी की मतलब वॉलेट इनकम आपके पास एडेड होती है। बट स्टिल मैं मिनिमम लेके चल रही हूँ कि 1000 लोग हैं, 150 पीवी करेंगे तो कितना हो गया 1.5 लाख पीवी। ये 1.5 लाख पीवी को हम 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 3,75,000। अब ये 3,75,000 को हम 20 लेवल तक डिवाइड करते हैं तो पर पर्सन 18,750 रुपया आता है। ये मिनिमम बता रही हूँ मैं। जब आपको अच्छी खासी, जब आप यहाँ पे मतलब इस बिजनेस को टाइम दोगे ना और इस बिजनेस में टिके रहोगे आप, तो आपको ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट के तौर पे आपको जनरेशन इनकम भी लाखों में आती है। बैठे बैठाए चाहे आप काम करो या ना करो, चाहे आपकी टीम काम कर रही हो या ना कर रही हो, आपको जनरेशन इनकम आएगा ही आएगा। अगर मैं ये कैलकुलेट करूँ ना कि 20 लाख लोगों में से अगर 1 लाख लोग भी सिर्फ टूथपेस्ट और एक सोप भी लेते हैं ना तो भी आपको लाखों में ये इनकम आती है जनरेशन की। तो ये बेनिफिट है। हम जब जॉब में ज्यादा दिन तक टिकते हैं तो जॉब में आपको क्या मिलता है, ग्रेच्युटी मिलता है। अगर आप 5 साल से ऊपर एक ही कंपनी में हो तो आपको ग्रेच्युटी देती है कंपनी। सिमिलरली यहाँ पे आप समझ लो जनरेशन इनकम का। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया हो प्लान। अब हम चलते हैं मेरी आईडी पे कि मैंने कितनी इनकम जनरेट की है और कंपनी के लीगैलिटी के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको बाकी की चीजें बताऊंगी। ठीक है, तो चलो स्ट्रेट अवे चलते हैं, लाइव ही दिखाते हैं आपको। ये एक सेकंड, ये देखो ये कंपनी का वेबसाइट है। प्रोडक्ट्स के तौर पे आप देख सकते हो, जैसा कि मैं बता रही थी आप लोगों को कि नोनी जो हमारा होता है वो मतलब मेन इंग्रेडिएंट है और नोनी के काफी सारे प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे और हेल्थ केयर में खास करके। ठीक है, नोनी को ऐड किया ही गया है। नोनी एक्चुअली क्या है ना, हमारे ह्यूमन बॉडी जो सेल्स से बना होता है, आप सबको पता होगा, तो उस सेल्स पे काम करता है। सेल्स पे काम करता है तो हर एक इसमें बेनिफिशियल होता है हर एक हेल्थ में। जैसे कि मैंने कई सारे लोगों से सुना कि जिनको स्टोन की प्रॉब्लम हो गई थी, वो लोग जब लेना स्टार्ट कर रहे थे तो उनका स्टोन रिड्यूस हो गया। मतलब वैसे तो जब वो लोग दिखाए थे डॉक्टर से तो उन्होंने सिंपली बोल दिया था कि आपको एक सेकेंड सर्जरी करानी पड़ेगी स्टोन के लिए, बट वो यहाँ के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे थे तो उनको सर्जरी नहीं करानी पड़ी। और ये ट्रू स्टोरी है, मैं कुछ बना के नहीं बोल रही। जो हमारे साथ ज्वाइन हुए हैं उनमें से ही हैं कुछ लोग जिनको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचा है इन प्रोडक्ट से। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे बहुत सारे लोगों को इम्यूनिटी बिल्ड करने में हेल्पफुल रहा है। तो ये जैसे आप देख सकते हो कि ये कुछ नोनी के जूस हैं, ये नोनी एंजाइम ड्रॉप्स हैं, बहुत ही बेनिफिशियल है। ये आपको हर तरह की मतलब बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर भी है ना, उसमें भी लाभदायक है, इतना ज्यादा बेनिफिट है। जो लोग पी नहीं पाते नोनी को, उनके लिए कैप्सूल्स भी अवेलेबल है। ये तुलसी ड्रॉप, ये कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर आपको है, कोई भी फंगल इन्फेक्शन, उसके लिए बहुत ज्यादा कारगर है। सिर्फ एक ड्रॉप ही इसका बहुत ज्यादा इफेक्टिव है।
और ये हमारा टेस्ट मतलब टेस्ट एंड ट्राई करने के बाद आपको बता रही हूँ। वेट लॉस कैप्सूल मैंने खुद यूज किए, हालांकि मुझे कभी भी भरोसा नहीं था किसी भी वेट लॉस कैप्सूल पे, बट स्टिल मैं आपको बताऊं सिर्फ 15 दिन लिया था मैंने ये वेट लॉस कैप्सूल, सिर्फ 15 डेज के लिए, और इंच लॉस पे काम किया। मेरे बहुत सारे ऐसे मतलब क्लोथ्स थे जो मुझे आने लगे थे, इसलिए मुझे पता चल गया था। तो सच में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है, और सारे हर्बल है, इसमें कोई भी ऐसी चीजें नहीं ऐड की गई हैं। ठीक है, ये जैसे ये सुपर बेरी मैक्स ये वाला है, ये आप बच्चों को भी दे सकते हो। इसमें सारी बेरीज मिला के ये जूस है जो आप मिल्क के साथ दे सकते हो। जिनको वेट गेन करना है वो ले सकते हैं, बच्चे ले सकते हैं, काफी अच्छा टेस्टी है ये प्रोडक्ट। फिर आपका ये वाइटल ड्रिंक पे बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसमें कई सारी चीजें ऐड की गई हैं, जैसे ना तुलसी, आंवला, एलोवेरा, अश्वगंधा, इस तरह की चीजों इंग्रेडिएंट्स को ऐड करके वाइटल बना गया है। तो आंवला तो आपके हेयर स्किन हर तरह से वो कारगर है बहुत ज्यादा। ये सारी चीजें वेटनरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये आप देख रहे हो ना, ये सारी वेटनरी। तो ये जिनके घर में मतलब पेट्स हैं तो वो लोग ले सकते हैं उस चीज के लिए। फिर आप ये देखो टूथपेस्ट है, तो इस तरह के बहुत सारे मतलब हमारे पास अवेलेबल है प्रोडक्ट्स। ये हेयर टॉनिक है, अगर आपको हेयर रीग्रोथ चाहिए, मैंने खुद लिया हुआ है। ये नोनी क्रीम है। फिर ये टी ट्री फेस वॉश है, ये बहुत अच्छा है, ये वाला फेस वॉश आप जरूर ले सकते हो इसको। ये मैंने यूज नहीं किया है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, ये मैंने यूज नहीं किया तो मैं नहीं बता सकती। ये प्रोडक्ट्स मैंने नहीं यूज किए हैं, कंडीशनर भी यूज नहीं किया, ये भी यूज नहीं किया है। ग्रेप सीड लोशन मैंने यूज किया है और वो काफी अच्छा है, नए पैकेजिंग के साथ भी आ गया है, ये ऐसा नहीं आता, वो ब्लैक वाली ट्यूब में आने लगा है अभी। हैंड वॉश भी आप ले सकते हो। तो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है ना, आप वो इस यहाँ के प्रोडक्ट से बिल्कुल फुलफिल कर सकते हो। ये जैसे नोनी जूस एंड सुपर बेरी मैक्स बेनिफिट्स इन 90 डेज, यहाँ पे आप ये खुद आप वेबसाइट पे आके ये सारी चीजें सर्च करना और एक बार रीड करना, आपको खुद बहुत सारा कुछ समझ में आएगा। 20 years ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है, 25 कंट्रीज में एक्सपोर्ट होता है, FDA अप्रूव्ड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, और GMP सर्टिफाइड है। और सबके फेवरेट APJ अब्दुल कलाम ने तो नोनी जूस के बारे में पूरा एक किताब भी लिखी थी, तो उन्होंने खुद रिकमेंड किया हुआ है ये लेने के लिए। तो आप देख सकते हो कि अभी हमारे पास 4,77,000 इतने सारे मेंबर्स ज्वाइन हो चुके हैं, इतने रॉयल्टी अचीवर्स हैं, इतने नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी हैं। यहाँ पे एड्रेस सब कुछ आपको दिख जाएगा, फोन नंबर है, ईमेल ID है, फ्रेंचाइजी ऑफिस का भी एड्रेस आपको दिख जाएगा। ये जो है ना, हम एक्चुअली इन्हीं शॉपी के थ्रू अपने जो भी ऑर्डर्स होते हैं वो प्लेस करते हैं, तो वो है। बाकी अब मैं अपनी ID आपको लॉगिन करके शो करना चाहती हूँ। ये मेरी ID है, ये आप देख सकते हो, मेरा नाम, ठीक है ना, और डेट ऑफ ज्वाइनिंग भी। अब आप ये जो यूनिट स्टेटस दिख रहा है ना, ये बताता है आपको कि आप कौन से मेंबर हो कंपनी के साथ। तो क्योंकि मैं डायमंड हूँ तो इसके सारा ग्रीन आपको शो हो रहा होगा। अब देखो मेरे लेफ्ट टीम में 16 लाख हो गया। तो ये मैं इसलिए आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि पोटेंशियल आप देखो कि हाँ, मुझे लेफ्ट टीम में भी काम करने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी बढ़ता जा रहा है। तो 16 लाख ऑलरेडी यहाँ पे हो चुका है, और अब मैं सिर्फ और सिर्फ अपने राइट टीम पे कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ, सिर्फ राइट टीम पे ही देख रही हूँ, ठीक है। तो राइट में ही सिर्फ वर्क करके मुझे पर डे की इनकम हो जा रही है। तो ये आप लोगों के साथ भी होगा, ये जब आप ज्वाइन होगे ना, तो कल को आप लोग भी ये बेनिफिट ले सकते हो। आपको भी जब आप स्टार्टिंग में काम करते हो तो आपको दोनों लेग्स में करना पड़ता है, बट एक टाइम ऐसा आता है जब आप वन लेग में ही काम करके बहुत अच्छी अर्न कर लेते हो, ठीक है। उसमें भी सिर्फ आपको अकेले नहीं करना, आपकी पूरी टीम आपके साथ मिलकर काम करती है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अभी आप देख ही सकते हो, टोटल बोनस मेरा 4,47,000 शो हो रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे तो 4,84,000 है, बट यहाँ 47 इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पर डे आप 4,000 ही अर्न कर सकते हो, इवन इफ यू आर अ डायमंड मेंबर। 4,000 से ऊपर आप नहीं कर सकते क्योंकि कैपिंग है कंपनी की। हाँ, लेकिन इससे ज्यादा इनकम आप जनरेट कर सकते हो। अगर आप और भी आईडीज पे वर्क करते हो तो आप आराम से इससे ज्यादा इनकम जनरेट कर सकते हो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि करंट में मेरा 4,000 रुपए शो हो रहा है, तो ये एक दिन का मैं 4,000 रुपए अर्न करना
यहाँ पे मतलब अभी फिर से वापस से मैं अर्निंग स्टार्ट कर चुकी हूँ। अब मैं आपको पेमेंट हिस्ट्री भी दिखाती हूँ। आप देखो 22 मार्च की है ये, मतलब एवरी वीक आता है। यहाँ पे ना आपको सारे मंडे के डेट्स शो होंगे, क्योंकि यहाँ पे मंडे को रिफ्लेक्ट करता है और ट्यूसडे को आपके बैंक अकाउंट में कट कटा के जो भी रहता है वो आ जाता है। तो 22,500 था, फिर 29 को मेरा पूरी कैपिंग बनी थी, 29 मार्च को 28,000। फिर 5 मई को भी मेरी अच्छी खासी बनी थी, अप्रैल को 12 को आप देख सकते हो, 19 को भी, 26 को भी। फिर ये 3 मतलब मई से, क्योंकि मैं मतलब मेरे घर में कोविड सिचुएशन हो गया था, उस टाइम पे उतना काम नहीं किया, तो इस वजह से ये 2-3 वीक में मेरी आप देख सकते थोड़ी इनकम रिड्यूस हो गई। तो टीम तो वर्क कर रही थी, मैं भले करूँ ना करूँ तो भी मुझे इनकम आई। आई डोंट थिंक कि 16,000 या 14,000 या 12,000 ये कोई कम अमाउंट है। विदाउट काम किए भी मैं इतनी इनकम एवरी वीक जनरेट कर ही रही थी, ठीक है ना। और अभी मेरा लास्ट वीक देखो फिर से 21,000 बना है, और इस वीक आई थिंक उससे भी ज्यादा बने, भगवान करे। अब देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। अब चलते हैं वॉलेट इनकम की तरफ। एक सेकंड। तो वॉलेट इनकम भी आप देख सकते हो, मैं जैसा आप लोगों को बता रही थी ना कि यहाँ पे क्या होता है, 30 डेज में एक्सपायर होता है बैलेंस। और जब आप मतलब काम करने लगते हो, जब आपकी इनकम अच्छी खासी मैचिंग से भी जनरेट होने लगती है, जब आप रॉयल अचीवर बन जाते हो, आपकी आराम से जो वॉलेट इनकम है ना काफी ज्यादा बनती है। तो आपको ये टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि मैं 150 पीवी कैसे करूंगी रॉयल्टी लेने के लिए, वो आपका बनेगा ही बनेगा ऑटोमेटिकली वॉलेट में, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है हमारे लिए, क्योंकि कई सारी कंपनीज मैंने देखी है ना कि वहां पे क्या होता है कि आपको ये नहीं मिलता, क्या बोलते हैं, पर ये जब रॉयल्टी लेने के लिए ना आपको सेम इसी प्लेटफॉर्म से नहीं मिलता है करने को, आपको अलग से पैसे लगा के तब परचेजिंग करना पड़ता है। बट यहाँ पे ये है कि आप वॉलेट से ही जो परचेजिंग करते हो उसी से आपको रॉयल्टी मिलता है, तो ये बेनिफिट है। एक्चुअली हमारे जो एमडी सर भी हैं वो बहुत सारे नेटवर्किंग कर चुके हैं, तब जाके उन्होंने ये प्लान डिजाइन किया था। तो उनको उनके माइंड में एक चीज क्लियर बैठी थी कि मतलब अगर लोगों को आपको मतलब अगर आपके साथ लोग बने रहे हमेशा के लिए, अगर आप मतलब कोई भी इस कंपनी के साथ जुड़े, वो हमेशा के लिए जुड़े रहे, हमेशा के लिए टिका रहे, उसके लिए यही एक ही चीज है कि आपका प्लान अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि इतने सारे मतलब कंपनीज अवेलेबल है नेटवर्किंग के, तो अगर वो सेम प्लान के साथ लॉन्च होते तो आई डोंट थिंक कि यश टिक पाता, क्योंकि सेम ही चीज है, तो लोग दूसरे कंपनी से इधर तो आने से रहे ना, तो इस वजह से उन्होंने ये प्लान डिजाइन किया। प्लस दूसरी कंपनी से छोड़ो, न्यू पर्सन भी ऐसे जो उनके साथ जुड़ना चाहेंगे, जिनका प्लान भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो उनके साथ जुड़ेंगे ना जो ज्यादा दिनों से। बट यहाँ का प्लान आपने अभी देखा भी किस तरह से होता है, प्लस आपने मेरी लाइव आईडी भी देख चुके हो आप लोग, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लैरिटी तो हो गया है कि अगर आप यहाँ पे जुड़ते हो तो 100% आपको इनकम आएगी ही आएगी। और दूसरी चीज मैं बस यही बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर आप ये सोच रहे हो, अगर कोई भी हाउस वाइफ है या एक वुमेन है, आप लोग इस अपॉर्चुनिटी में आए हो, कुछ अच्छा करना चाहते हो लाइफ में, सबसे पहली चीज आपको पता है क्या ध्यान, 2 चीज है जिसपे आपको फोकस करना बहुत जरूरी है। पहला तो आपका गोल सेटिंग कि आप क्यों करना चाहते हो ये बिजनेस। दूसरा आपका ये होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर आपके हाथ में होना चाहिए। अगर आप आज डिसीजन नहीं ले सकते खुद से, तो आप कल बिजनेस डिसीजन भी नहीं ले सकोगे खुद से, तो फिर फायदा नहीं है ना। फिर आप कंप्लेन करोगे कि मेरी सक्सेस क्यों नहीं। तो ये 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जिम्मेदार होनी चाहिए ना कि मेरी सक्सेस, मेरा फेलियर, सब कुछ के लिए मैं जिम्मेदारी उठाऊं। डिसीजन मेरा है, मैं देखूंगी कि मुझे क्या करना है, ये चीज होना चाहिए। अगर आप किसी और पे डिपेंडेंट हो, किसी और हर चीज आप अगर मतलब डिपेंडेंट होके करोगे, तो फिर आप कैसे सोच सकते हो कि आप इंडिपेंडेंट बन जाओ एकदम से। आप ना फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं बन सकते,
आप जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल वुमेन हैं, उनकी एक बार इंटरव्यू जाके देखना, उनके बारे में एक बार सुन के देखना, उनकी अगर ऑटोबायोग्राफी है अगर वो पढ़ना चाहते हो वो पढ़ के देखना। हर किसी ने एक ही बात बोली है कि टू बी इंडिपेंडेंट, आपको खुद इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन लेना चाहिए। ड्रीम्स देखना बहुत आसान है, ड्रीम्स दिखवाना भी बहुत आसान है। बहुत सारे कंपनीज ऐसे हैं कि ड्रीम दिखा देते बड़े बड़े, एक्शन में जब तक वो ड्रीम नहीं आएगा तो कैसे आपका ड्रीम फुलफिल होगा। ड्रीम्स देखना बहुत अच्छी बात है, बट ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए आपको खुद उठना पड़ता है, खुद काम करना पड़ता है उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। नहीं तो कुछ भी, हम तो कुछ भी सोच सकते हैं ना, बस बैठे बैठाए कुछ नहीं होता। तो आई होप कि आप लोग जल्दी से जल्दी ये प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करोगे और अपनी लाइफ को एक नया, मतलब एक नया डायरेक्शन दोगे। Why I want to join your company? I already told you. Why you want to join my company? ये तो आप डिसाइड करोगे ना। मैं कैसे डिसाइड कर सकती हूँ कि आपको क्यों ज्वाइन करना है ये कंपनी? आप, वही चीज मैं बोल रही हूँ कि गोल सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले ये सोचो कि आपको क्यों करनी है, आप क्यों करना चाहते हो, आप क्यों पैसे कमाना चाहते हो, आपका क्या गोल है। ठीक है, अगर आपका खुद का गोल क्लियर नहीं है तो आप चाहे ये कंपनी हो चाहे कोई और कंपनी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कहीं पे भी, क्योंकि आपका गोल ही नहीं है कुछ करने का। तो फिर आप तो कहीं पे भी ज्वाइन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाकी डिफरेंस क्या है, आई होप कि आपको खुद प्लान समझ के ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पे डिफरेंस क्या है, आपको क्यों हमारी कंपनी ज्वाइन करनी चाहिए। क्योंकि हमारी कंपनी इनकम पे फोकस करती है, प्रोडक्ट्स पे नहीं। प्रोडक्ट पे है, प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, आप यूज करोगे तो आप खुद उसका रिव्यू दोगे, मुझे पता है। बट अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो ना, तो आपने, मैं बस एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि आपने कभी कोई एक जॉब इंटरव्यू देखा है जो मार्केटिंग सेल्स का जॉब इंटरव्यू होता है? उसमें क्या होता है ना, वो आपको पता है कैसे कैसे क्वेश्चंस करते हैं इंटरव्यू में कि आप मतलब ये जो भी रखा होता है ना टेबल में, उसको सेल करने के लिए बोलते हैं। क्योंकि उनको ये नहीं चाहिए कि भाई मेरे कंपनी के पास ये प्रोडक्ट है तभी मैं सेल कर पाऊंगा। ये अगर किसी के दिमाग में आ चुका है तो वो सेलिंग नहीं कर सकता। मैं सिर्फ सेल्स का आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि जॉब में इस तरह के क्वेश्चंस क्यों पूछे जाते हैं। वो देखते हैं सामने वाले की कैपेबिलिटी कि वो क्या कर सकता है, किस लायक है। तो आप भी ये सोचो। और दूसरी चीज ये कि मैं हमेशा बोलूंगी, और ये बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, एपीजे अब्दुल कलाम का मैंने एग्जांपल अभी दिया था आपको, मैं फिर से उनका एग्जांपल देती हूँ कि उन्होंने बोला था कि लव योर जॉब, डोंट लव योर कंपनी, बिकॉज यू नेवर नो व्हेन योर कंपनी स्टॉप्स लविंग यू। कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको ये डिसाइड करना है कि मुझे क्या प्रॉफिट है। अगर आपने वो सोच के बिजनेस स्टार्ट किया तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बनोगे। कोई भी बड़े बड़े लीडर्स एक कंपनी में टिक के कभी काम नहीं किए, इतना आप याद रख लेना। Can we ask question in between? How to earn income easily without hard working? Oh my God, ये तो क्वेश्चन ही आपका गलत है। आप चाहते हो कि इनकम इजीली मिल जाए बट मुझे हार्ड वर्क। आई एम सो सॉरी डियर, आपको इनकम नहीं मिल सकती, क्योंकि आपने पहले ही वो चीज बोल दी कि मैं हार्ड वर्क नहीं, मतलब आपको बैठे बैठाए पैसे चाहिए, और ऐसा कोई स्कीम है ही नहीं अवेलेबल, ना मेरे पास है और आई थिंक कहीं भी नहीं होगा। और अगर ऐसा कोई स्कीम आता है ना, तो मैं आपको गारंटी के साथ ये बोलती हूँ कि वो स्कीम एक फ्रॉड स्कीम है, जो ये बोलता है कि आपको बिना हार्ड वर्क किए आपको पैसे देगा। यू विल रिस्क योर मनी देयर, जो ये बोले आपको। इट इज नेटवर्क मार्केटिंग एंड डोंट मिस्टेक। नेटवर्क मार्केटिंग आज के डेट में एक बूमिंग इंडस्ट्री है, बहुत ही ज्यादा। आप देखो, समझने की बस जरूरत है। नेटवर्किंग क्यों नहीं वर्क हो रहा था बीच में, क्योंकि उसमें टारगेट, प्रेशर और इतना काम करने के बाद भी बहुत सारे ऐसे जो नीचे वाले लोग ज्वाइन होते थे, उनको इनकम नहीं आ रही थी। और दैट इज वाई लोगों के दिमाग में ये फिट हो गया कि नेटवर्किंग में कुछ नहीं होता। दूसरा रीजन ये था कि लोगों ने उसको एक चेन सिस्टम समझ के रखा था, बट ये चेन नहीं है। अगर आप चेन समझ के ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 2
लोग को ज्वाइन करके मैं अपना काम, मेरा काम खत्म और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, तो आप ज्वाइनिंग मत करो, आपके लिए नेटवर्किंग है ही नहीं। नेटवर्किंग इज नॉट अबाउट चेन सिस्टम। ये कुछ लोगों ने इसको चेन बना के इसको ऐसा बना दिया है, इस वजह से लोग ज्वाइन नहीं करना चाहते। बल्कि नेटवर्किंग में इतना ज्यादा पोटेंशियल है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं घर बैठ के एक हाउसवाइफ, एक वुमेन हूँ और मैं इतना ज्यादा अर्न कर चुकी हूँ ऑलरेडी इसी प्लेटफॉर्म से, और आपको प्रूफ भी दिखा चुकी हूँ। तो ये सोच के आप लोग ये मत सोचो कि मैं इसलिए ज्वाइन ना करूं, ठीक है? पहले देख लो, परख लो सारी चीजें, उसके बाद डिसीजन लो। किसी के कहने से, किसी के ना कहने से मत करो। मैंने भी इससे पहले नेटवर्किंग किया हुआ है और मेरे पापा ने भी बड़ी बड़ी नेटवर्किंग ज्वाइन किया हुआ था। अगर मैं ये सोचती कि भाई मतलब मेरे पापा को भी नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला, तो मैं भी ना करूं, तो मैं नहीं करती। बट मैंने चांस लिया क्योंकि मुझे प्लान अच्छा लगा और मैंने देखा कि हाँ सच में यहाँ पे इनकम आती है, तभी मैंने चांस लिया और मैंने स्टार्ट किया। और आप भी यही करो। हाँ, आप 4000 की परचेज करोगे तो आपके लिए बेनिफिशियल है, डायमंड मेंबर बनोगे। बट देखो, अपनी कैपेसिटी के हिसाब से आप स्टार्ट कर सकते हो, ऐसा कोई इश्यू नहीं। बट हाँ, 4000 से करोगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा है। How to do it? You can't understand. If you understand English, please attend tomorrow's webinar. Okay, I'll be conducting tomorrow's webinar also in English totally. So kindly join that webinar. Okay. तो हमने 2% ज्वाइन करे, वो आगे 2% ज्वाइन नहीं करेगा तो हमें क्या फायदा होगा? बिल्कुल, इसका आंसर मैं अभी ऑलरेडी दे चुकी हूँ आपको कि ये चेन सिस्टम नहीं है। इसको समझने में, आप चेन सिस्टम जैसा काम करोगे तो आप सक्सीड नहीं कर। सपोज ए और बी को, ए काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो आपका क्या फर्ज है? आप अपने लिए काम कर रहे हो या किसी और के लिए? अगर आपने ये मतलब डिपेंडेंट अगर आप हो गए ना किसी पे, तो आप वो सक्सेस आपकी हो ही नहीं सकती। आप खुद जिम्मेदार हो अपनी सक्सेस के लिए, आप खुद जिम्मेदार हो अपने फेलियर के लिए। तो सपोज आपने दो लोगों को ज्वाइन किया, ए और बी, ए काम कर रहा है, बी काम नहीं कर रहा है, तो इमीडिएटली आप सी को लगाओ बी के नीचे। सी नहीं काम करेगा तो आप डी को लगाओ। आपका काम तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक आपको एक बोलते हैं ना, एक ऐसा आपके जैसा ही काम करने वाला ना मिल जाए। ठीक है, काम तो उसके बाद भी नहीं रुकता है। मतलब ये आपका फर्ज बनता है कि आपके भरोसे पे अगर कोई आया है तो आप उसको भी आगे हेल्प करो। ठीक है, और यहाँ पे इसी तरह से होता है, आप हमारे भरोसे पे आओगे तो आपको भी हेल्प मिलेगी। सिमिलरली आपके भरोसे पे जो ज्वाइन होगा तो आपका फर्ज बनता है कि आप उनकी भी हेल्प करो। और इसी तरह से हम टीम वर्क करके यहाँ पे काम करते हैं और मतलब भगवान की दया से बहुत ही अच्छा चल रहा है और हर किसी का अच्छा चल रहा है। मेरी टीम में भी बहुत सारे लोग लाखों रुपए कमा चुके हैं ऑलरेडी यहाँ से। डेली बेसिस पे भी अच्छी खासी अर्निंग हर किसी की हो रही है। जो लोग वर्क कर रहे हैं उनको 100% रिजल्ट मिल रहा है और पैसे आ रहे हैं। No purchase, I didn't say. I told you in starting only there is one time purchase. Okay? I could not understand because so you better join tomorrow's webinar. Diamond जरूरी नहीं है रघु जी, आप सिल्वर से भी स्टार्ट कर सकते हो, गोल्ड से भी। आप अपने मतलब जरूरत के हिसाब से कर सकते हो, कोई ये नहीं, बिल्कुल कर सकते हो। हर किसी तरह में आपको इनकम मिलेगी ही मिलेगी। ज्वाइन कैसे करें मैम? आप जिसके थ्रू भी आए हो ना, आप प्लीज उनसे कांटेक्ट करो, वो आपको बता देंगे कि कैसे ज्वाइन करना है। लकी जिनके भी लीड हैं, आप प्लीज उनसे कांटेक्ट करो, वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो ओके। अगर रिकॉर्डिंग कर रहे हैं मैम तो प्लीज ग्रुप में सेंड कर देना। नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही। टीम बनेगी प्रियंका, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि टीम नहीं बनेगी आपकी। ठीक है, टीम बनेगी ही बनेगी। अगर ऐसा होता तो अभी मेरी इनकम तो रुक गई होती ना, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अगर आप पहले से ही सोच लोगे मेरे साथ ये होगा कि नहीं होगा, वो हो जाएगा ये, तो फिर तो यार लाइफ का भी तो कोई भरोसा नहीं है ना, कल को कुछ भी हो जाए किसी को भी। तो ऐसे थोड़ी ना कोई जिंदगी जीता है, ऐसे थोड़ी करता है। इट्स बेटर कि आप ट्राई करो एंड देन फेल। ये नहीं कि भाई हम ट्राई भी नहीं किया, हम पहले ही फेल, अपने आप को ही फेलियर मान लिया मैंने। एटलीस्ट इफ यू ट्राई एंड फेल तो आप उस फेलियर को सक्सेस की तरफ ले जा सकते हो। बट अगर आप ट्राई ही नहीं करोगे तो वो फेलियर आपका हमेशा के लिए फेलियर ही होता है। हाँ, नॉर्मल
1% भी वाइटल ड्रिंक, हर एक प्रोडक्ट यहाँ पे कोई मेडिसिन नहीं है, ये आपका सप्लीमेंट्स है और जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं ना, जो हर्ब्स उनसे ही बने हैं, तो हर कोई ले सकता है, कोई इशू नहीं है। बट हाँ, वाइटल सिर्फ डायबिटीज पेशेंट नहीं ले सकते। वाई? बिकॉज उसमें थोड़ा शुगर कंटेंट होता है और वो उनके लिए सही नहीं, इसलिए बस हम अवॉइड करते हैं डायबिटीज पेशेंट को देने के लिए। आएगी, बिल्कुल आएगी। आप जो भी प्लान से स्टार्ट करो, अगर ऐसा होता है नहीं आता तो वो प्लान ही क्यों बनाया होता ना, कंपनी ने प्लान बनाया है तो डेफिनेटली होगा। बाइनरी सिस्टम है बिल्कुल। और देखो 5 बजे से दूसरी मीटिंग स्टार्ट होने वाली है। आई होप कि आप लोगों के सारे क्वेरीज सॉल्व हो गए हैं। मैं अभी सारे क्वेश्चन के आंसर अभी बिल्कुल नहीं दे सकती आपको। प्लीज आप उनसे कांटेक्ट करें, आप जिसके थ्रू इस वेबिनार में आए हैं, वो आपके सारे क्वेश्चन के आंसर्स दे देंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को मीटिंग अच्छी लगी, अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे ज्वाइन करो और अपने लाइफ को बदलो। ठीक है, सो बाय बाय एवरीवन, ऑन ऑल द बेस्ट।